बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं पाकिस्तानी वफ़द जो काबुल गया था नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की क़ियादत में, और बुनियादी तौर पे उन रिपोर्ट्स के बारे में बात करूँगा। दो रिपोर्ट्स आई है। ये कि पाकिस्तानी वफ़द के साथ अफ़ग़ानिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, उन्होंने मुलाकात नहीं की है। एक रिपोर्ट ये है। दूसरी रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल एक वज़ीर की बजाय एक नायब वज़ीर ने किया है। इन रिपोर्ट्स की हकीकत क्या है? तो जो पहले वाली रिपोर्ट है कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर जो कि वज़ीर आज़म है अफ़ग़ानिस्तान में, नायब वज़ीर आज़म, उसमें वो भी एक है। और ये दुरुस्त है कि वज़ारत ख़ारिजा के बयान में उसका ज़िक्र था, जो पहले बयान जारी हुआ था जाने से पहले, कि उनकी मुलाकातों में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के साथ मुलाकात है और वज़ीर ख़ारिजा अफ़ग़ानिस्तान के साथ बाज़ाब्ता बातचीत है, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ पर यह किया है कि उन्होंने इनकार किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी है। मैंने ख़ुद जो पाकिस्तानी नुमाइंदा ख़ुसूसी है मोहम्मद सादिक के दफ़्तर से रब्ता किया कि आया ये इनकार वाली ख़बर दुरुस्त है, तो मुझे कहा गया कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। और उनके दफ़्तर के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर काबुल में मौजूद नहीं थे, इस वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन एक दूसरे नायब वज़ीर आज़म अब्दुस्सलाम हनफ़ी से मुलाकात हो गई थी, और जो तरतीब थी मुलाकातों की कि वज़ीर आज़म मुल्ला हसन के साथ वो मुलाकात हो गई, वज़ीर ख़ारिजा अफ़ग़ानिस्तान के साथ जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात थे वो हो गए थे, और मुल्ला हसन के साथ वज़ीर आज़म के साथ। हालांकि पहले वाले बयान में वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का ज़िक्र नहीं था। हाँ, जब ये लोग पहुँचे हैं तो उसके बाद जो बयान आया था उसमें वज़ीर आज़म अफ़ग़ानिस्तान, या उसको रईसुल वज़रा भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं, उनसे फिर मुलाकात होगी। तो बहरहाल ये जो तासुर दिया गया है कि उसने इनकार किया, ये ना तो मुझे पाकिस्तान में किसी ने कन्फर्म किया से तस्दीक की, ना अफ़ग़ानिस्तान में की। तो ये तो है। दूसरी बात यह है कि इस्तकबाल के लिए वज़ीर नहीं आए थे, नायब वज़ीर आए थे डॉक्टर मोहम्मद नईम। तो ये दुरुस्त है कि वो नहीं आए थे, लेकिन वो क्यों नहीं आए इसका जवाब अफ़गान हुकूमत को देना चाहिए। वैसे प्रोटोकॉल में मैंने पूछा अफ़ग़ानिस्तान में कि प्रोटोकॉल क्या होता है, तो मुझे बताया गया कि वज़ीर भी जाता है और नायब वज़ीर भी जाता है। लेकिन ये बात मुझे काबुल में किसी ने कही है कि अगर नायब वज़ीर जाता है तो एक लिहाज से एक मैसेज कन्वे करना पड़ता है, और ये मेरे ख़्याल में मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में भी कभी कभी ये ऐसा कभी कभी लोग कहते हैं कि वज़ीर की बजाय अगर ये गया है, नायब वज़ीर गया है, वज़ीर मुमलिकत गया है, तो फिर वो थोड़ा सा एक मैसेज देना पड़ता है। और जो यहाँ बात करते हैं कि प्रोटोकॉल को शायद उस तरह नहीं लिया गया, तो उनकी बात यहाँ तो मेरे ख़्याल में एक लिहाज से दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तानी वफ़द के दौरे के बाद कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा वो भी काबुल गए थे इस्हाक़ डार के दौरे के बाद। उसके लिए वज़ीर जो तिजारत है नूरुद्दीन अज़ीज़ी, वो इस्तकबाल के लिए गए थे। तो फिर वो जिनका एक मौक़िफ़ है उसको ज़रा मज़ीद तक़वियत मिली है अफ़ग़ानिस्तान को। अगर क्योंकि कुछ रिपोर्ट पे तो लोग तबसरा नहीं करते, तो बहरहाल खैर मेरी नज़र में दौरा इसलिए अहम था और मुलाकातें भी ठीक ठाक हुई है। कुछ ऐलानात के बारे में कुछ ऐलानात नहीं हुए क्योंकि कुछ लोगों की तवक्कुआत थी, ये भी दुरुस्त है। मेरी मालूमात ये है कि कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह के पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान ट्रांजिट जो तिजारत का मुआहिदा था जिसकी मुद्दत पूरी हुई है 2021 में, उस पे पाकिस्तान की जानिब से उनको कहा कि हम तैयार हैं कि उसमें तोसी कर दें। टेक्निकली शायद वो नया मुआहिदा नहीं हो सकता, तोसी वाली बात ये साइड तैयार है, वहाँ पर शायद अभी कुछ मज़ीद मशवरों की ज़रूरत होगी। एक ये बात। दूसरी बात, जो तरजीही तिजारत में जो तरजीही एक मुआहिदा होता है PTA, वो पाकिस्तान की तरफ से तैयार है, और इम्कान था पहले कि अगर अफ़ग़ानिस्तान साइड एग्री हो जो मुसव्विदे के साथ, तो शायद उसके ऐलान हो जाए। एग्रीमेंट तो बाद में होती है काबीना की मंजूरी के बाद। तो ये वाली इस्हाक़ डार की वापसी के बाद इस्हाक़ डार ने अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन किया है और फॉलो अप के लिए, और एक ऐलान भी उस वक़्त किया पाकिस्तान ने कि जो मुहाजिरीन को तंग करने के हवाले से रिपोर्ट्स आती है तो उनके लिए पाकिस्तान ने एक मरकज़ बनाया है, उसमें तकरीबन 3 टेलीफोन नंबर दिए हैं कि इस पर वो रब्ता कर सकते हैं। दौरा इसलिए अहम था
کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 2021 میں طالبان کے آنے کے بعد کچھ ہفتے بعد پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغانستان گئے تھے، اور یہ اس کے بعد کسی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے۔ درمیان میں پی ڈی ایم کی جب حکومت پاکستان میں بنی تھی عمران خان کے عدم اعتماد کے بعد، تو حیدر ربانی گھر گئی تھی، لیکن یہ اس حکومت میں بھی اعلیٰ سطحی وفد تھا، اور پہلا وزیر خارجہ موجودہ حکومت میں مسلم لیگ نواز شریف اور ان کے اتحادیوں کی۔ تو میرے خیال میں ایک پیچیدہ معاملات ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسائل ہے، بد اعتمادی ہے، کشیدگی ہے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، اب مہاجرین کا مسئلہ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اگر کوئی کہے کہ بس ایک دورہ ہو گیا تلخ ماحول میں اور سارے مسائل حل ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان نے افغان وزیر خارجہ کو دعوت دی ہے، انہوں نے دعوت قبول کی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ دورہ جلدی ہو، ایک مومنٹم بنی ہے۔ اور میرے خیال میں مسئلہ حکومتوں کا میری نظر میں نہیں ہے، اس کی اہمیت کم ہے، مسئلہ عوام کے درمیان اعتماد کا ہے، لوگوں کے مسائل کے حل کا ہے۔ اب پاکستان نے جو مہاجرین کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے پھر جو وہاں شکایات ہے کہ افغان مہاجرین کا یہاں پیسہ ہے، انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے، ان کی یہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر کے پراپرٹی خریدی ہے، ان کو کیسے سیکیور کیا جائے، وہ کیسے کیونکہ وہ پیسہ افغانوں کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ پیسہ ان کو ملنا چاہیے، اس میں وہ بھی نہیں ہے۔ تو اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ شاید کچھ چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو یہاں تاجر ہے افغان، اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو بہرحال میرے خیال میں لوگوں کو قریب کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جب تک ایک ٹھوس کسی کے ساتھ ثبوت نہ ہو، اس کے حوالے سے بات میرے خیال میں اس سے دور رہنا چاہیے۔ میری یہاں بھی تاجروں سے بات ہوئی ہے، پاکستان میں بھی افغان تاجروں سے بھی، وہ بھی خوش ہیں کہ جو فیصلے کو تجارت کے فروغ کے حوالے سے ہوئی ہے، میرے خیال میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 8 سال میں پاکستان کے برآمدات افغانستان کو 33% میں اضافہ ہوا ہے، افغانستان کے پاکستان کو برآمدات اسی مدت میں 16% اضافہ ہوا ہے، اور میں نے یہاں سنا ہے حکام سے کہ جون تک پاکستان کے برآمدات شاید ڈبل ہو جائے۔ اگر یہاں سے ڈبل ہوتے تو افغانستان کے بھی پاکستان کو ڈبل ہی ہوں گے۔ پاکستان افغانستان ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہو سکتے۔ پاکستان افغانستان کے لیے اچھی مارکیٹ ہے، افغانستان پاکستان کے لیے پہلے بھی اچھی مارکیٹ تھی، اب بھی مارکیٹ ہے، اور صرف یہ دونوں کا نہیں ہے۔ افغانستان کے لیے جنوبی ایشیا جانا پاکستان کے تھرو ہی جائے گا، پاکستان مرکزی ایشیا افغانستان کے تھرو ہی جائے گا، اور میرے خیال میں اختلافات ہوں گے، سیاسی مشکلات ہوں گے، سیکیورٹی ایشوز بالکل ہے، لیکن تجارت کو ان سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔